मैं आपको एक स्टेटमेंट अपने प्राइम मिनिस्टर की जो इस वक्त मौजूद हैं उनकी सुनाता हूं। लिखा है, वी आर वेटिंग ऑल हिंदूज टू बी परsuaded टू द एनलाइटन ट्रूथ ऑफ इस्लाम। हमारा हिंदू मजहब से न कोई झगड़ा है, न हमारा हिंदू मजहब पे कोई इजारादारी कायम करना चाहते हैं। यानी कि ये जो चंद मिनॉरिटी के हिंदू हैं उसको भी हमारा दिल करता है कि ये कन्वर्ट हो जाए और यहाँ 100% 100% सब मुसलमान हो जाए। 20-30% सिंध के अंदर हिंदू पॉपुलेशन मौजूद है और वो एक रिस्पेक्टेबल पाकिस्तानी शहरी की हैसियत से हमारी सोसाइटी और रियासत में कंट्रीब्यूट करते हैं। अब हमारे पाकिस्तान के केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर एक और स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हम हिंदुस्तान से 300 जंगें करने को भी तैयार हैं कश्मीर के नाम पे, क्योंकि हमें उनकी आजादी चाहिए। सर, ये 3 दफा जंग थोपी गई हम पे और हम जो है 300 दफा लड़ने के लिए तैयार हैं, तो हम पे जंग थोपी गई तीन दफा। सर, काकड़ हैज नो बेसिस इन फैक्ट और वहां जाके तकरीर कर दी है पाकिस्तानी कश्मीर में और कुछ लोगों ने ताड़ी मार दी है वहां पे, मीन्स नथिंग। इसे कहते हैं डिलूजनल। इंडिया ने हांगकांग की स्टॉक एक्सचेंज मार्केट को बीट करके दुनिया की 7वीं बड़ी स्टॉक एक्सचेंज मार्केट बन चुकी है। क्या करेंगे ये लोग, क्या बनेगा इनका, किसको उठा के बना दिया प्राइम मिनिस्टर। एंड नाउ सी दैट चाय वाला क्या बना दिया उसने इंडिया को। ये बात जो आपके प्राइम मिनिस्टर ने कही, अगर यही बात इससे मिलती जुलती स्टेटमेंट अगर पीएम मोदी दे दें कि जी मैं तमाम मुसलमानों को दावत देता हूं कि वो हिंदू धर्म का जो एनलाइटन ट्रूथ है उसकी तरफ आए और हम भी 100 साल इंतजार करेंगे, क्या रिएक्शन होता फिर? और कितनी दूसरी बात की फजूल बातें हैं। नहीं, उनका रिएक्शन क्या होना हो इस बात पे होना था? मैं कहता हूं पाकिस्तान यहां पे आग लगाई होती जनाब, यहां पे जनाब मोदी के पुतले जलाए जा रहे होते, पाकिस्तान आधा जल चुका होना था उसका। अगर वो ये बयान दे कि एक भी मुसलमान को हिंदू जो है वो कन्वर्ट वो देखे, हर मजहब अपने आप को एनलाइटन समझता है। ये क्या बात हुई भाई? सही बात है। फेथ को कॉन्फ्लिक्ट में हम क्यों लाएं? आप भाई, मैं अपने वजीर आजम से पूछता हूं कि तुमने उनकी वेल बीइंग और वेलफेयर के लिए क्या कर रहे हो, ये बताओ। वो पाकिस्तान के सिटीजन हैं, उनकी रोज लड़कियां उठाई जाती हैं 12-12 13-13 साल की, और मैं सिंध में वो हिंदू उन शहरों बस्तियों से होकर आया हूं। इन मुद्दे पे जो इतनी स्टोरी सुनाने का जो मकसद था उसके ऊपर आते हैं। देखिए, बरतानिया दुनिया के 5वें नंबर पे इकोनॉमी पे था, इंडिया ने उसे बीट किया, ऐसे साइड पे किया और 5वें नंबर पे इंडिया आके बैठ गया। ये तो छोटी सी बात है सर, अभी आगे चलिए, अभी आगे मजा आएगा आपको। अब आप देखें, हम सुनते थे कि बरतानिया ने हुकूमत की बरे सगीर पाक हिंद पे। आपको पता है बरतानिया पे इस टाइम हुकूमत कौन कर रहा है? उसके बारे में भी देखें। वजीर आजम कौन है बरतानिया का? इंडियन ऋषि सनत इंडियन है। आज वो गोरों पे हुकूमत कर रहे हैं, ये प्राउड है हमारे लिए। आप ये देखें कि जिसे हम कहते थे कि वो एशिया में से सब कुछ निकाल के ले गया, उससे बड़ी इकॉनमी इंडिया की है भाई। अब बरतानिया कुछ भी नहीं है इंडिया के आगे। जय हिंद दोस्तों। तो पाकिस्तान के पीएम ने जिस तरह की बातें कही हैं, उस तरह की बातें सुनने के बाद अब फिर इन लोगों को जब भी अमेरिका जाते हैं ये इनके कपड़े निकलवा कर इनकी तलाशी ली जाती है, फिर इनको बड़ी पीड़ा होती है। अब इसमें पीड़ा होने वाला क्या है? स्वाभाविक है, अमेरिका अपने देश की सुरक्षा करेगा, भले ही आप प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो। बम बांध कर आए हो, खुद उड़ जाओ, दूसरों को उड़ा दो, तुम्हारा कोई भरोसा है? जिस तरह की बातें ये कह रहा है उस हिसाब से तो स्वाभाविक है। ट्वीट किया है इसने कि सभी जो सिंध में रहने वाले हिंदू हैं उनसे हमें तकलीफ़ नहीं है। अच्छा, तकलीफ़ तो इन्हें किसी से नहीं है, वो सभी इस्लाम अपना लें। जब अब 25% थे, वो 1% भी नहीं बचे। कुछ समय बाद वो 0% हो जाएंगे, पूरी तरह से आप ही रह जाओगे। अब आप ही रह जाने के बाद जो मस्जिदों में ब्लास्ट किए जा रहे हैं, आपके आर्मी के 25 निपटाए हैं अभी, तो ये कौन है? ये कौन से काफिर हैं? ये तुम्हारे पाले हुए लोग हैं जिन्हें तुमने पाला था हिंदुओं को ख़त्म करने के लिए। अब हिंदू तो ख़त्म होगा, थोड़े बहुत कुछ लाखों की संख्या में बचे हैं, वो भी धीरे धीरे साफ़ हो जाएंगे। कहाँ जाएंगे वो? उनके बचाने वाला कोई है भी नहीं, तो उनको तो निपटना ही है बेचारों को। लेकिन तुम्हें कौन निपटा रहा है? तुम तो भीख मांग रहे हो दुनिया से, तुम्हारे बच्चे भूखों मर रहे हैं, तुम्हारी ये हालात है।
अब वो तो न्यूज़ बाहर निकल कर नहीं आती है, नहीं पता चलता कि तुम्हारे और अफ़गानिस्तान में और तुम्हारे यहाँ क्या हो रहा है। जो आम लोग हैं जी, हालांकि मैं नहीं मानता किसी को, ये सब जितने भी आम लोग, अब देखिए, अब गाज़ा पट्टी में देखिए, गाज़ा पट्टी के जितने भी लोग आज परेशान हो रहे हैं, 7 तारीख को जब इजराइल पे हमला हुआ था तो पूरे लोग जश्न मना रहे थे। अब आप स्वाभाविक है ऐसे लोगों का साथ दोगे तो फिर ये होगा, तो दुनिया की सिंपैथी आपके साथ कभी नहीं हो सकती। इसकी फिर कल्पना ना करें आप। पाकिस्तान में जो कुछ भी होता है, फिर अब कहते हैं कि भारत बड़ा खुश होता है। भारत खुश होगा नहीं तो क्या करेगा? आप लोग की मानसिकता ही वही है, भीख मांग रहे हो, लेकिन अभी भी तुम्हारी नफरत हिंदुओं से, भारतीयों से जारी है। अब तुम्हारे जो, हालांकि परेशानी तुम्हें नहीं होगी, जो हुक्मरान है उन्हें तो परेशानी होने वाली नहीं, आम नागरिकों को परेशानी होती है। लेकिन वो आम नागरिक भी अगर उनका पेट भरा हुआ हो तो सबसे पहले वो गजबाए हिंद का ही सपना देखते हैं। पेट खाली हो तभी लगते हैं कि वो मासूम है, बाकी उनका पेट भरा कि फिर तो वो गजबाए हिंदी दिखता है उन्हें, और कुछ दिखता भी नहीं। इस तरह का प्राइम मिनिस्टर है तुम्हारा, बताइए, इस तरह की बात कोई मंत्री नहीं करता। मंत्री को 1000 बार सोचना पड़ता है, और ऐसे देश में जहाँ सिर्फ 1% भी नहीं बचे काफिर, 1% भी काफिर बचे होते तो वहाँ इस तरह की बात करना ठीक है, चल भी जाता। जहाँ 1% काफिर नहीं बचे हुए हैं, वहाँ का प्रधानमंत्री इस तरह की बातें कर रहा है। सोचिए उसका IQ लेवल कितना हाई होगा। फिर कहते हैं अमेरिका हमारी तलाशी लेता है। अरे अमेरिका को ये बातें सुन रहा है तुम्हारी, अब वो अमेरिका देखेगा तुम्हारा बयान कि ये तो स्वाभाविक है, क्रिश्चियन भी रहते हैं वहाँ पर, सिख भी, ईसाई भी, सब तरह के लोग हैं वहाँ पर, सभी को पेल रहे हो तुम। छोड़ा किसको है? सिर्फ हिंदुओं को थोड़े टारगेट कर रहे हो, सभी का रिमांड ले लिया जा रहा है पाकिस्तान में। तो वो भी देखेंगे ना कि प्रधानमंत्री जब इस तरह की बातें कर रहा है और ये यहाँ पर आया है, हो सकता है हमारे राष्ट्रपति से मिलते समय बटन दबा दे और खुद के साथ सही, क्योंकि क्या अंतर पड़ेगा? राष्ट्रपति कौन सा वो मूल्यवान है, वो तो आर्मी के चीफ ने उठा के किसी को भी बना दिया। इस तरह की मानसिकता से सामने वाला तो यही सोचेगा ना। अब सामने वाले को आप कैसे यकीन दिलाओगे कि हम बहुत शरीफ लोग हैं? इस तरह की हरकतें, और प्रधानमंत्री के लेवल का आदमी ऐसी बातें कर रहा हो, यार सोचने वाली बात है कि उस देश में क्या एक दिन सीरिया और इराक जैसी स्थिति हो जाएगी। अभी तो क्या है कि कुछ दिनों का गैप लग जाता है बम ब्लास्ट होने में, फिर पर डे का काम यही हो जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ से एक ही टाइप के लोग हो जाएंगे। वो उधर ब्लास्ट कर गए, ये इधर ब्लास्ट कर गए। अब आर्मी वगैरह तो बचने वाली है नहीं, कि आर्मी है वो तो फिर स्वाभाविक है वो आतंकियों को चुन चुन कर मारेगी। वो तो फिर सिविलियंस को निशाना बनाने में एक्सपर्ट होते हैं टेररिस्ट तो। और इस तरह के तो 50 संगठन तो अच्छे खासे लेवल पे मजबूत हैं पाकिस्तान में, और बाकी के तो कह सकते हैं कि हर मोहल्ले में एक संगठन मिल जाएगा आपको, ये स्थिति है। तो जिन्हें कह सकते हैं, हो सकता है ऐसा हो कि अब उनको ख़त्म करने का समय आ गया हो, बाकी के जो सिंध में बचे हैं, तो इस तरह की प्रधानमंत्री के द्वारा अपील करा के एक साथ उनका मास लेवल पर सफाया कर दो। उसके बाद कहे कि प्रधानमंत्री की अपील पर सभी लोगों ने उनका साथ दिया और सभी कन्वर्ट हो गए। बस इसी तरह का कुछ प्लान हो। अब बताइए किस तरह की मानसिकता के लोग हैं। मतलब शोभा देता है एक प्रधानमंत्री इस तरह का बयानबाजी करे। और दूसरी बात कह रहा है कि 100 जंगें भी हम कश्मीर के लिए लड़ सकते हैं। एक ही जंग होगी, अगर गलती भी कर दी ना तो सिर्फ एक ही होगी, आप ही करोगे गलती। हालांकि अभी आप कंडीशन में नहीं हो, आपने अगर अभी गलती भी कर दी ना एक जंग की भी, तो वो एक ही होगी और अंतिम होगी। वो कहा, वो सुना होगा ना आपने कि यही रात अंतिम, यही रात भारी। वो यही एक ही जंग होने वाली है। फिर दूसरी जंग की तो कल्पना भी मत करना कि दूसरी जंग होगी, क्योंकि सरकार भी स्ट्रॉन्ग है और आर्मी भी स्ट्रॉन्ग है और इकोनॉमी भी स्ट्रॉन्ग है। पाकिस्तान जैसे टुच्चिया देशों को निपटाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। पिछली बार तो खैर कह सकते हैं कि राजनीतिक में जो निकम्मे लोग बैठे थे उन लोगों के कारण तुम बचते रहे हो, वरना अब तो तुम्हारी अच्छी तबीयत, तुम एक दिन के लिए युद्ध लड़ने में सक्षम नहीं हो। इतना पैसा नहीं है तुम्हारे पास कि तुम एक दिन के लिए युद्ध लड़ सको, लेकिन बयानबाजी करने में तो तुमसे कोई जीत ही नहीं सकता। अब जो बचे खुचे हैं उनको और ख़त्म करने का प्लान है इनका, और प्रधानमंत्री इस तरह की बातें करे। यार बताओ उस देश का क्या होने वाला है।
टीटीपी ठोकता है हम पे आतंकी हमला हो रहा है। अरे तुम पर और क्या होगा, फूलों की बरसात होगी, तुम पर टीटीपी ही ठोकेगा तुम। वो तो पता नहीं किस तरह की गवर्नमेंट निकम्मी है या क्या है भारत की। टीटीपी को थोड़ा बहुत पैसा तो दो, ये तो घुटनों पर आ जाएंगे। चीन होता तो अभी तक टीटीपी को मजबूत कर देता कि लग ठोको इनको, तो फिर टीटीपी ने इनको सत्ता से अभी तक निकाल दिया होता। बहुत कायर लोग हैं उस मामले में। तो ये इनकी सेना अफगानिस्तानी बॉर्डर से भाग जाती है, वीडियोज़ हैं उसके, ऐसा नहीं है कि सुनी सुनाई बात है, वीडियोज़ हैं उसके। तालिबानी जो कि जंगलों में ट्रेनिंग लेने वाले लोग इन्हें भगा रहे हैं, लेकिन बयानबाजी में तो इनसे कोई जीत ही नहीं सकता।